हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है गाइस, ये इमोशनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, तो ये इंसान आपके साथ ऐसा है कि रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहते हैं, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, ये आपसे अलग नहीं रहना चाहते। इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा रुलाया है, आपको हर्ट किया है। और अब ये ऐसा है कि उन्हीं गलतियों को जब याद करते हैं तो इनको यही लगता है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया है, आपको आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच जो ये दूरियां आई हैं, जो मनमुटाव रहा है, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, तनाव रहा और ये रिश्ता ख़राब हुआ, तो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आएँ और पहले की तरह शुरुआत में जैसा ये रिश्ता था, आप दोनों प्यार से रहते थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वैसा ही फिर से ये करना चाहते हैं। इस रिश्ते पर अब ये काम करना चाहते हैं। और ये जो इतना समय लिए हैं गाइस, ये इतने समय जो आपसे दूर रहे हैं, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है। तब इनको समझ में आया है कि आपका इनकी लाइफ में होना ज़रूरी है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना इनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। और आपका ऐसा है गाइस कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं और इनको मिस भी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये आपको अपनी तरफ से कॉल मैसेज करें, आप अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, आपने तो बहुत प्रयास किया है, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं इनके कॉल और मैसेज का। और ऐसा है कि बिज़ी तो आप भी हैं, अपने काम में व्यस्त हैं और अपने पारिवारिक जीवन में आप यहाँ पर बिज़ी तो दिखाई देते हैं, आप भी फ्री नहीं हैं। लेकिन जब भी आपका काम ख़त्म होता है, आप जैसा कि रात ही है, रात में जब अकेले होते हैं और जब काम से फुर्सत हो जाती है तो आपके दिमाग में यही इंसान चलते हैं। आप तो दिन में ऐसा है कि खुद को काम में उलझा कर रखते भी हैं ताकि आप इनको याद ना करें, आपको पुरानी बातें याद ना आए। लेकिन जब भी आप अकेले होते हैं, रात का समय खासकर, आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके कॉल और मैसेज का वेट भी करते हैं। आप लोगों को तो खुश रहकर दिखाते हैं गाइस, कभी भी ऐसा उदास होकर या रोकर नहीं दिखाते, लोगों को खुश रहकर दिखाते हैं। अपने काम में भी ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आप अंदर से आप भी अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस होता है। और अपना ये दुख आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, जो आपके अंदर चल रहा है ये आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आप सबको खुश रहकर हंस कर ही दिखा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। और देखकर लोगों को यही लगता है कि आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन अंदर ही अंदर आप ऐसा है कि खुद से लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि वो इंसान किसी तरह आपकी लाइफ में वापस आ जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। और आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया, उसके बाद अब आप किसी नए इंसान के साथ भी रिश्ते में नहीं आना चाहते। और ज़्यादा ऐसा भी है कि लोगों से मिलना जुलना भी अब आपको अच्छा नहीं लगता, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, खुद में ही ऐसा है कि खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। और वही बात है कि अगर आपको कोई ऑफ़र मिलता भी है, कोई प्रपोज़ल मिलता भी है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आप ऐसा है कि लव रिलेशन में भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इसमें अब आना चाहते। आपको लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं और उस इंसान को जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी कदर की, वही इंसान आपका साथ नहीं दिया, साथ छोड़कर चला गया, तो फिर और किसी पर क्या भरोसा करना। इसलिए आप किसी नए रिश्ते में जा भी नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे अलग हुए गाइस, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया,
वो किसी तरह आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, ऐसे आपका साथ छोड़कर ना जाएं। और आप जानना भी चाहते थे कि आखिर वजह क्या है। बहुत सारे सवाल आपके मन में थे जिसका जवाब आप उनसे चाहते थे, लेकिन उस इंसान ने ऐसा है कि कोई भी जवाब आपको नहीं दिया है, क्लैरिटी आपको नहीं दी और बिल्कुल आपकी लाइफ से वो अलग हुए। तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपकी बातों को सुनना ही ज़रूरी नहीं समझा। आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है जानने की कि आखिर बात क्या है, और ये भी चाहते थे आप कि किसी तरह इस इंसान को समझ में आए कि आप इनके बिना नहीं रह सकते और आप इनके अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं। तो आप इन्हीं को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो ये किसी भी तरह आपका साथ दें, ऐसे छोड़कर आपको ना जाएं। लेकिन आपके पर्सन ने क्या है ना, उस समय वो भी घमंड में थे, हो सकता है ये थर्ड पार्टी में गए हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इनका तो यही था कि इनको अब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब सोच कर ही ये आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते थे, ना ही आपको क्लैरिटी देना चाहते थे। और अभी भी आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनकी वॉइस को मिस करते हैं, आप चाहते हैं कि किसी तरह उनसे बात हो जाए, लेकिन फिर भी आपको वही लगता है कि नहीं, अब ऐसे इंसान का इंतज़ार करना ही बेकार है जो बिल्कुल अलग हो गया और अब ध्यान भी नहीं देता, ना अपनी तरफ से पहल कर रहा है। तो फिर आपको वही लगता है कि ये जैसे लाइफ अभी चल रही है ऐसे ही चलने दो और अपने आप को बिज़ी रखो, यही अच्छा है, खुद से प्यार करें वही ठीक है, ये आप सोचते हैं। लेकिन ऐसा है कि इनके बिना आप भी रह नहीं पा रहे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा आप मिस करते हैं। और पिछले लंबे समय से गाइस आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहे थे। ये ऐसा है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आपको मिस तो करते रहे हैं, आपको याद करते रहे, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई रिस्क भी ये नहीं ले रहे थे। इनका यही था कि हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को कहीं पता ना चल जाए आपके और इनके बारे में, और हो सकता है यहाँ पर सोसाइटी का डर, फैमिली का डर, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं इन सब से ये डर भी रहे थे। और ऐसा था कि ये नहीं चाहते थे कि कहीं पर इनका नाम खराब हो, कोई इनको गलत बोले, या फिर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वही बात है कि परिवार यहाँ पर तैयार नहीं रहा होगा, ये भी हो सकता है, या फिर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पर ये भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंसान अपने आप को बचा रहे थे, कहीं पर नहीं चाहते थे कि इनका नाम खराब हो, और ये भी नहीं चाहते थे कि कोई किसी तरह की परेशानी में ये फंसे। ये कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, खुद को बचा रहे थे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर गिल्ट में आपके पर्सन दिखाई देते हैं और इनको यही लगता है कि आप सब कुछ करते रहे और ये आपके लिए कुछ नहीं किए, बल्कि आपको धोखा देकर चले गए। तो ये सारी बातें भी इनके दिमाग में चल रही है, पछता भी रहे हैं और अब यही चाहते हैं कि ये आपका साथ दें, ये रिश्ता किसी भी तरह से ठीक हो जाए, इस पर ये काम करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन ने निर्णय ले लिया है गाइस कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपके पास आना है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी है कि इंसान अब समझ चुके हैं कि पास्ट में आप ही रिश्ते को संभाले हैं, आपने ही इस रिश्ते पर काम किया और इनका कोई भी सहयोग आपको मिला नहीं। ये ऐसा है कि बचपना दिखाते थे, जब मर्जी हुई आ गए, जब मर्जी हुई आपको छोड़कर चले गए, और आपके साथ रिश्ते में रहते भी थे। जब सब कुछ सही भी चलता तो भी यहाँ पर ऐसा था कि आप ही की जिम्मेदारी थी इस रिश्ते को संभालना और इनको भी संभालना। इनका ऐसा है कि हमेशा से ये मनमौजी रहे हैं और बस इनका यही चलता था कि इनको आपसे खुशी मिले, प्यार मिले, जो भी फ़ायदा आपसे है वो मिलता रहे, और आपकी तरफ ध्यान देने की बारी आती तो ये इंसान ऐसा था कि भागते थे। कभी बिज़ी होने का बहाना बना दिया, कभी और कुछ कह दिया। तो ऐसा सब इनका नाटक चला है और उस चीज़ को ये अभी समझ पा रहे हैं। ये जो भी कर रहे थे, जो भी नादानियाँ ये कर रहे थे, जो भी बचपना ये दिखा रहे थे, ये सही नहीं था और इसी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आई। अगर ये पूरा पूरा साथ आपका देते और आपके ही जैसे इस रिश्ते को संभालते तो ये परेशानी आती ही नहीं, आप दोनों को अलग होना पड़ता ही नहीं। अब ये आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि आपके बिना ये कैसे रहे हैं, किस हाल में रहे हैं, ये सारी बातें ये आपको बताना चाहते हैं। और जो कुछ इनके साथ हुआ वो सब कुछ भी आपको ये बताना चाहते हैं, क्या अच्छा था क्या बुरा था। और ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं इनके मन में जो आपसे करनी है और बातचीत अब वो शुरू करना चाहते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं और इसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, और जो आप क्लैरिटी चाहते थे ये देना चाहते हैं। और ये आपकी तरफ ऐसा गाइस की खिंचाव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आकर्षित हो रहे हैं। इस वजह से भी अब रह नहीं पा रहे हैं। पास्ट में तो खुद को बहुत ज़्यादा रोक लिया इन्होंने। इनकी जब भी मर्जी होती आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, तो ये खुद को रोकते थे।
और ऐसा था कि इनका खुद पर कंट्रोल भी था। और अब ऐसा है कि अब ये अपने खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं और आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो अब ये इसीलिए इनको लगता है कि और खुद को अब रोकना इनसे हो भी नहीं पाएगा और ये सही भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया आप दोनों को अलग हुए। तब इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा है कि बाद में बहुत देर हो जाएगी। और ये इंसान आपसे डर भी रहे हैं गाइस, इनको यही लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और आसानी से मानने वाले भी नहीं हैं, और शायद मानेंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। आसानी से मानने वाली बात ही नहीं है, नहीं मानेंगे ये भी इनको लगता है। ये आपसे डर भी रहे हैं, आपके गुस्से से डर रहे हैं, और इनको यही लगता है कि अब आपको ये कैसे समझाएंगे। आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझाना अब तो मुश्किल है। और यहाँ पर रिजेक्शन का डर भी है, इनको यही लगता है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, अब आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो किया वो माफ़ करने लायक भी नहीं है, तो आप इनको माफ़ी भी देने वाले अब नहीं हो। लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, और ये हो सकता है गाइस होली के आसपास, ये हो सकता है होली के आसपास, कह दीजिए होली के, कह दीजिए तो 1-2 दिन के बाद हो, या होली से 1-2 दिन पहले हो, ये आपको अप्रोच करेंगे। ये चाहे भले ही अभी डर रहे हैं आपसे, लेकिन ये अब रुकने वाले भी नहीं हैं, ये प्रयास ज़रूर करेंगे। आगे आपकी मर्ज़ी, आप हाँ कहो ना कहो वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर अप्रोच ये आपको करते हुए दिखाई देते हैं। और ये होली के आसपास होने वाला है, चाहे होली से 1-2 दिन पहले हो या होली के 1-2 दिन बाद हो, यहाँ पर यही है। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा है कि आपसे माफ़ी ये मांगेंगे। अब आप माफ़ करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन ये इंसान आप कोशिश करना चाहते हैं। और अभी तक तो ऐसा होगा गाइस कि ये अपने दिल की बात आपको बताते ही नहीं थे। आपके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा था तो भी ये अपने दिल की बात आपको बताते नहीं थे, एक्सप्रेसिव तो रहे ही नहीं हैं। अब आपको अब इनसे सब कुछ सुनने को मिलेगा, जो इनके दिल में है अब वो इनकी ज़ुबान पे होगा, और आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपसे प्यार करते थे, और उतना ही प्यार था इनके भी दिल में जितना आपके दिल में है, और आज भी वो प्यार है। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग हो गए तो प्यार ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात जब आप ये आपसे बात करेंगे तो आपको खुद सुनने को मिलेगी, ये खुद बताएंगे। अब ये छुपाने वाले नहीं हैं, अपने दिल के सारे राज ये खोल देंगे। और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, तो भले आपके मन में अभी भी शंका होगी कि क्या पता ये इंसान सुधरा भी है या नहीं, या अपना मतलब निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये कोई चालाकी नहीं करेंगे, कोई अपना मतलब निकालने वाले नहीं हैं। अभी इनको ऐसा है कि आपसे अलग रहकर बहुत कुछ समझ में आ गया है, और अब ये जान चुके हैं कि आपके साथ इनको रहना है, आपके साथ इनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, और ये वो लाइफ जी पाएंगे जो ये चाहते रहे हैं हमेशा से। अलग हो गए आपसे तो जो इनके साथ हुआ है उससे इनको सबक भी मिला है, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई चालाकी करते हुए ये नज़र नहीं आते। अब ऐसा है कि जो भी है साफ आपसे बात करेंगे, सच बोलेंगे, झूठ बोलने वाले भी नहीं हैं, ना ही बातें छुपाने वाले भी नहीं हैं। अब ये ऐसा है कि पूरी तरह से बदल कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा वेट आपको करना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।